नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे उस अयोध्या की 10 खास बातें जिसे देश के 7 सबसे प्राचीन और पवित्र नगरों में गिना जाता है। अयोध्या बहुत प्राचीन नगरी है। मान्यता है कि इसे मनु ने खुद भगवान विष्णु के निर्देशन में बसाया था। ये नगरी सीधे तौर पर राम की नगरी कही जाती है, जहां उनका जन्म हुआ, लेकिन कई धर्मों की तीर्थ स्थली रहा है। इस शहर में कई संस्कृतियां और धार्मिकता मिली जुली है। राम एक ऐतिहासिक महापुरुष थे और इसके पर्याप्त प्रमाण हैं। शोधानुसार पता चलता है कि भगवान राम का जन्म आज से 7128 वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश के अयोध्या नगर में हुआ था। आओ जानते हैं अयोध्या और राम मंदिर के बारे में 10 रोचक तथ्य। तो जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। भारत की प्राचीन नगरियों में से एक अयोध्या को हिंदू पौराणिक इतिहास में पवित्र और सबसे प्राचीन सप्तपुरियों में प्रथम माना गया है। सप्तपुरियों में अयोध्या, मथुरा, द्वारिका, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारका को शामिल किया गया है। सरयू नदी के तट पर बसे इस नगर को रामायण अनुसार प्रथम धरती पुत्र स्वयंभू मनु ने बसाया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा से जब मनु ने अपने लिए एक नगर के निर्माण की बात कही तो वे उन्हें विष्णु जी के पास ले गए। विष्णु जी ने उन्हें अवध धाम में एक उपयुक्त स्थान बताया। विष्णु जी ने इस नगरी को बसाने के लिए ब्रह्मा तथा मनु के साथ देव शिल्पी विश्वकर्मा को भेज दिया। हालांकि इस नगर की रामायण अनुसार विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु महाराज द्वारा स्थापना की गई थी। अयोध्या नगरी भगवान विष्णु के चक्र पर स्थित है। स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या भगवान विष्णु के चक्र पर विराजमान है। अयोध्या का सबसे पहला वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में अयोध्या को देवताओं का नगर बताया गया है। 2 साल पहले अयोध्या की राजकुमारी सूरीरत्ना नी हुहांग ओक अयोध्या बनी थी। दक्षिण कोरिया के गयोंगसांग प्रांत के किमहए शहर की महारानी। चीनी भाषा में दर्ज दस्तावेज सामगुक यूसा में कहा गया है कि ईश्वर ने अयोध्या की राजकुमारी के पिता को स्वप्न में आकर ये निर्देश दिया था कि वह अपनी बेटी को उनके भाई के साथ राजा शुरू से विवाह करने के लिए हिमहए शहर भेजे। आज कोरिया में कारक गोत्र के तकरीबन 60 लाख लोग खुद को राजा शुरू और अयोध्या की राजकुमारी के वंश बताते हैं। इस पर यकीन रखने वाले लोगों की संख्या दक्षिण कोरिया की आबादी के 10वें हिस्से से भी ज़्यादा है। अयोध्या राम ही नहीं बल्कि उनके तीनों भाइयों और जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभनाथ का भी जन्म हुआ था, जो कि श्री राम के कुल के ही थे। अयोध्या में ऋषभनाथ के अलावा अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ का भी जन्म हुआ था। इसीलिए ये जैन धर्म के लिए बहुत ही पवित्र भूमि है। ऋषभनाथ के पुत्र भरत ने कई काल तक यहाँ राज किया। श्रीमद्भागवत के पंचम स्कंद एवं जैन ग्रंथों में चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत के जीवन एवं उनके अन्य जन्मों का वर्णन आता है। महाभारत के अनुसार भरत का साम्राज्य संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में व्याप्त था। अयोध्या इनकी राजधानी थी। अयोध्या सिख धर्म का पवित्र स्थल है। यहाँ के ब्रह्मा कुंड नामक स्थान पर गुरु नानक देव जी ने तप किया था। श्री राम के काल में अयोध्या की विश्व के प्रमुख व्यापारिक केंद्र में गिनती होती थी। यहाँ महत्वपूर्ण प्रकार के शिल्प और अस्त्र शस्त्र बनते थे।
अयोध्या देश का सबसे संपन्न और वैभवशाली नगर था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार वह पूरी चारों ओर फैली हुई बड़ी बड़ी सड़कों से सुशोभित थी। सड़कों पर नित्य जल छिड़का जाता था और फूल बिछाए जाते थे। इस पुरी में बड़े बड़े तोरण द्वार, सुंदर बाजार और नगरी की रक्षा के लिए चतुर शिल्पियों द्वारा बनाए हुए सब प्रकार के यंत्र और शस्त्र रखे हुए थे। वहाँ के निवासी अतुल धन संपन्न थे। उसमें बड़ी बड़ी ऊंची अटारियों वाले मकान जो ध्वजा पताकाओं से सुशोभित थे। यह नगरी दुर्गम किले और खाई से युक्त थी तथा उसे किसी प्रकार भी शत्रुजन अपने हाथ नहीं लगा सकते थे।